को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। सरकार भी अब तीसरी लहर के आने की संभावना से इनकार नहीं कर रही। वहीं तीसरी लहर की चर्चा से आम जनमानस में भय का माहौल है। आम जन नागरिक कोरोना से बचाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा मंडरा रहा है। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी कोरोना की आने वाली तीसरी लहर संभावना से चिंतित दिखाई दे रही हैं और गांव देहात में कोरोना की तीसरी लहर आने से उससे बचने के ये कहा जा रहा है कि इलाज के लिए गांव-गांव जाकर जागरूक नागरिकों को इकट्ठा कर उन्हें कोरोना किट उपलब्ध करा रही है। बता दें कि कुछ जागरूक युवाओं की टीम गांव-गांव जाकर ऐसे सामान उपलब्ध करा रही है जिनसे ग्रामीण अपनी जांच खुद कर सकते हैं और बचाव के उपाय भी कर सकते हैं। इसमें भाप लेने की मशीन, ऑक्सीमीटर, तापमान जांच करने की मशीन, कुछ दवाइयां, मास्क, बुखार नापने की मशीन और महत्वपूर्ण आवश्यक उपकरण बांट रहे हैं। वहीं संस्था के सदस्यों ने बताया कि उनकी कोशिश है कि गांव-गांव जाकर वे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दें, जिससे कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो किसी व्यक्ति को उन उपकरणों के प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस हो तो वे सभी सामान गाँव में ही उपलब्ध मिले। हमारे साथ मौजूद हैं संस्था के जो सदस्य यहाँ पर जो इस किट को बांट रहे हैं। पवार साहब, सर सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जो किट है, बेसिक किट है क्या ये? जी, बेसिक किट एक ऐसा टूल है जिससे आप पता कर पाएँ कि कोविड की कौन से स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट होगा आपका। इसमें जैसे बुखार का लेवल नापने के लिए थर्मामीटर है, ऑक्सीजन का लेवल नापने के लिए ऑक्सीमीटर हैं, कुछ मास्क हैं, कुछ सैनिटाइज़र हैं, जिससे कि जिनका जो लोग इसको बांट रहे हैं वो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। देखिए बेसिकली तो ऐसा है, जब ये बीमारी होती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है गांव में और पता नहीं होता है लोगों को कि करना क्या है। अगर ये फर्स्ट एड के तौर पे है, लोगों को यहाँ से भी फीडबैक किसी डॉक्टर को ऑनलाइन बता देंगे आप कि भाई हमारा ऑक्सीजन लेवल इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो डॉक्टर कहीं से भी ऑनलाइन आपको दवाई बता सकते हैं कि भाई आप ये ले लो। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले समय। सबसे पहले तो इसमें हमें ये देखना है कि जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उनको आने में कम से कम 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग जाते हैं। फर्स्टली हम उसमें ये देखेंगे जो उसका पहला जो सिम्टम्स आता है, फीवर का आता है, उसका उसमें मेनली जो रोल होगा हमारा थर्मामीटर का होगा। फिर उसमें जो बहुत से पेशेंट को जैसे गले में खराश होती है, उस चीज़ के लिए निबुलाइज़र होता है, उससे हम प्रॉपर उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं कि उसमें लाभ मिलेगा। उससे उसे पूरा लाभ मिलेगा पेशेंट्स को जो जिनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्रामीण है खुश है हमारे इस किट को लेकर, क्योंकि जिस तरह की जो पिछली बार की जो वेव थी जिसको लेकर लगातार सूचनाएं आ रही थी, लोग परेशान थे। ग्रामीण है हमारे साथ राजीव मावी जी, आपसे बात करेंगे। राजीव जी, ग्रामीणों के हित की बात करते हैं और गाँव में किट बांटी जा रही है, आप इस टीम का हिस्सा हैं और गाँवों में आपने किट जिस तरह दी है, तो किस तरह की जिम्मेदारी उन लोगों को दी है जिन्हें किट दी गई है? क्योंकि गांव में जो किट दी जा रही है उस एक किट में 5 सेट हैं, 5 लोगों के लिए एक टाइम पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन गांव में मान लो 2 या 3 लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पे हैं जिनको कोरोना हुआ है, उनका ऑक्सीजन हमें चेक करना है। वो ठीक हो जाएंगे 7, 8, 10 दिन में। जब वो ठीक हो जाएंगे तो अगले वाला आदमी सैनिटाइज करके वही सेम ऑक्सीमीटर, वही सेम थर्मामीटर, वो वाली चीज़ें बहुत सारे लोग लगातार बारी बारी से यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद तो ये करें कि उनकी ज़रूरत ही ना पड़े, पर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी के लिए वो गाँव में उपलब्ध रहें। तो ऐसे लोगों को गांव में चुन के दी जा रही है, जैसे गांव विकास समिति हो गई। थर्ड वेव जो आ रही है उसकी शायद आवश्यकता ना हो, आइसोलेशन वार्ड की आवश्यकता ना हो, फिर भी बचाव के लिए या कहा जा सकता है कि जो एक आने वाली जो बीमारी है उससे बचाव को लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो गांव में भी अब कहीं ना कहीं जिस तरह ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी या फिर जो जानकारी के अभाव में, क्योंकि ऑक्सीमीटर से कई बार नकली आ रहे थे जिनसे जो जांच थी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, इन सभी चीजों को बचाव को लेकर ये निर्णय लिया गया है। के न्यूज संवाददाता जयवीर मावी के साथ बात करते समय ग्रामीणों ने संस्था के सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार गांव-गांव ऐसी किट पहुंचाने में सफल नहीं हुई है, वहीं जो संस्था के माध्यम से ये सामान ग्रामीणों को सौंपा जा रहा है, इस सामान से प्रारंभिक जांच कर ग्रामीणों को आने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। वहीं संस्था के सदस्यों ने बात करते हुए कहा कि ये उनका एक छोटा सा प्रयास है और आगे कोशिश की जाएगी कि गांव-गांव में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती भी है तो ग्रामीण अपनी जांच कर अपने गांव में ही अपना इलाज करा सके और अस्पतालों के खर्चों से बच सके। वहीं अपनी जान भी बचा सकते हैं, क्योंकि पिछले कोरोना वायरस को मंजर को देखा उससे आत्मा भर गई है। ऐसा मंजर दोबारा नहीं देखना चाहते।
गाजियाबाद से के न्यूज इंडिया के लिए जयवीर मावी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।